ऐसा लगता है कि संसद में 2 हफ्ते से जो गतिरोध चल रहा था उसके बाद अब विपक्ष और सरकार के बीच छिड़ी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है और अब राज्यसभा के सभापति का पद भी इस युद्ध के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार और भाजपा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए उन पर भारत विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अमेरिकी व्यवसायी और निवेशक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही इल्जाम आज केंद्र के मंत्रियों ने एक बार फिर से सदन के भीतर भी फिर से दोहराया। The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है, भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए और मैं आपके खंडन करना चाहता हूँ। अभी तक कांग्रेस ने अपना सारा फोकस अडानी मुद्दे पर विरोध करने पर ही रखा था। पार्टी के नेता बार बार कह रहे थे कि सोरोस को बीजेपी सिर्फ मुख्य मुद्दे से यानी कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सोरोस के नाम और इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस ने लगता है अपनी रणनीति थोड़ी सी बदली है। वो भी फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को कोरी कल्पना बताया। कांग्रेस ने उल्टा ये भी इल्जाम लगा दिया कि ये तो मोदी सरकार है जिसके संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है। जो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने $900,000 उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया। दरअसल संसद के अंदर की लड़ाई कितनी तीखी अब हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोरोस और अडानी पर छिड़ी जंग के बीच अब सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी वो लेकर के आ गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि लगातार
अनर्गल आरोप जॉर्ज सोरोस को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर राज्यसभा के अंदर लगाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन जब भी कोई कांग्रेस से इसका खंडन करने के लिए उठता है तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि भले से ही राज्यसभा में नंबर फिलहाल INDI के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव से एक कड़ा संदेश देने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन अड़ी में आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है यह अविश्वास प्रस्ताव? क्या सोरोस कनेक्शन पर अब सफाई देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, या फिर क्या बीजेपी खुद सोरोस लिंक के आरोप जो उन पर लग रहे हैं उसका जवाब देगी? क्योंकि एक दो नहीं, कई ऐसी कड़ियां हैं जो कांग्रेस ने अब सामने ला करके रख दी हैं, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खुद के लिंकेजेस जॉर्ज सोरोस के साथ है। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सवाल आपसे शहजाद पूनावाला, आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस सोरोस के मुद्दे से भाग रही है, लेकिन आज खुद प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद आरोप है जो कि भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो 1994 की किसी भी बात को सामने लेकर के आ गए हैं जिसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं जानता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। हास्यास्पद बोल रहे हैं, जो सारे आपने जॉर्ज सोरोस को लेकर के इल्जाम लगाए हैं हास्यास्पद है, कह रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक स्किज़ोफ्रेनिक पार्टी बन चुकी है। इनसाइड हाउस इनका चलता है कि शोर मचाओ, आउटसाइड हाउस इनका चलता है कि पार्लियामेंट हमको चलाना है, पार्लियामेंट चलाओ। तो ये चाहते क्या है, जरा देश की जनता को बता दे। यदि ये लोग तैयार है और सोरोस पे इनको कोई छिपाने वाली बात नहीं है, तो आकर पार्लियामेंट में चर्चा के लिए क्यों नहीं बोलते? जॉन ब्रिटास तो लेफ्ट से है, हमारे सांसद तो है नहीं। जॉन ब्रिटास ने बोला कि चलिए सोरोस पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के लोग क्यों सोरोस का नाम लेते ही वो उछल पड़ते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं? सोरोस के मुद्दे पे सारे मुद्दे की चर्चा हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अब जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं क्योंकि आलोक शर्मा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है। क्या सोनिया गांधी FDL-AP नामक संस्था की को चेयर, को प्रेसिडेंट रही थी, आज भी है, या उनका त्यागपत्र आ चुका है? त्यागपत्र पद्मजा जी को दिखा दीजिए। सोरोस की फंडेड वाला इंस्टीट्यूशन है, उस विषय को तो छोड़ ही देता हूं। उस संस्था ने जम्मू कश्मीर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर का सल्यूशन है कि उसको आजाद कर दो। ये तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस विषय पे सोरोस ने फंड क्या नहीं किया छोड़ दो। एक ऐसी संस्था जिसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कौन, जो लीडिंग अलायंस की प्रेसिडेंट रही है, वो अगर उस संस्था में, तो मैं आलोक शर्मा से पहला पूछ रहा हूं कि क्या सोनिया जी ने वो संस्थान छोड़ा है? क्या सोनिया गांधी कश्मीर पर उनके व्यूज से एग्री करती है? यदि वो एग्री नहीं करती है तो कश्मीर के विषय पर उन्होंने अपना डिसकंटेंट या अपना डिसएग्रीमेंट बताया हो, वो लिखित में मुझे दिखाइए। और चौथा, क्योंकि आपने बार बार कश्मीर के विषय पर ऐसा स्टैंड लिया है, जैसे कि NC की सरकार ने 370 बहाल करने का रेजोल्यूशन लाया, कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया। 370 जब हटा तो चिदम्बरम जी जैसे लोगों ने उसकी पैरवी की कि मुस्लिम राज्य था इसलिए वहां से 370 हटा। तीसरी बात, आपने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के विषय पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया और पाकिस्तान के डोसियर में आपका 370 का स्टैंड छपा। जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या 26/11 हो, उनके सुर में सुर मिलाते हैं, और आज भी आप पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रहे इस FDL-AP ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं FDL-AP के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था वो बताएं। आलोक जी, एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सो बस कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। बार बार संसद में ये हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आलोक जी, मैं तो ये कहता हूं, इस्तीफा हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर कोई संस्थान गलत काम कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, क्या एक्शन लिया? जॉर्ज सोरोस की तमाम चीज़ें, तमाम लिंकेजेस वाया UN हिंदुस्तान के जगह जगह पर हो रहे हैं काम, क्या सरकार उसको सबको कैंसिल करेगी? ये केवल अडानी से मुद्दे को भटकाने का एक काम है। इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये किया वो किया, अरे भाई 11 साल हो गए, अगर वहां पर कोई चीज़ गलत हो रही थी तो जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक आपने FIR क्यों नहीं कराई, या उसके संस्थान के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं कराई? सदन में आप आकर बयान देते हैं
कि उसने देशद्रोह का काम कर दिया, वो उससे मिला हुआ है। अरे भाई, आपकी सरकार इतनी कमजोर है क्या? अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप FIR कीजिए ना, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि USA ने हिंदुस्तान की सरकार के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर किया है, तो आप एम्बेसी को चिट्ठी लिखिए, एम्बेसी को बंद करवा दीजिए, US से सारे रिलेशंस बंद कर दीजिए। किसने मना किया आपको? बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तान के सुर में सुर। अरे भाई, 1990 के बाद हमारे यहां से तो पाकिस्तान कोई गया नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी गए, आडवाणी जी गए, और मोदी जी बिना बुलाए पहुंच गए। चाइना को कौन क्लीन चिट देता है, किससे छुपा हुआ नहीं। दूसरों पर उंगली जब आप उठाते हैं तो अपनी तरफ देख लीजिए एक बार कि पाकिस्तान से आपने क्या रिलेशन रखे। अब बात आती है कि अडानी का मेन मुद्दा है। अगर जॉर्ज सोरोस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, एक ही पॉइंट पे हो रही थी, आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कीजिए। नहीं, पर आप उसमें क्लैरिफिकेशन दे देंगे उसको पूरी कि ये तरह से फोरम FIR ऑफ कर डेमोक्रेटिक लीडर्स का हिस्सा है कि नहीं है, उस पर एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए। FIR तो होगा, जब होगा वो बाद में होगा। मैं उस पे भी बोलना चाहूंगा। FDL AP का हिस्सा है कि नहीं है? मैं फिर कहता हूं, देखिए मैम, देखिए मैं फिर कहूंगा, आप शहजाद के बीच में एक बार भी नहीं बोली। मैंने भी आपको पूरा मौका दिया। बात रख लेने दीजिए। जब आपने अपनी बात पूरी कर ली तो मैंने काउंटर क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, और मैं उनको भी करूंगी, पर आप इस FDL AP पे कुछ क्लैरिटी तो दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले सेंटेंस में ही बोला, रेजिग्नेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। अगर गलत था वो, तो 11 साल तक आज तक क्यों नहीं उठाए मुद्दा? ठीक है, मैं इसका स्पेसिफिक इसका जवाब आप दे दीजिए पद्मिजा जी। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब ठीक है। और आपने रिसर्च करके आज तक आपने क्यों नहीं चलाया मुद्दा? दूंगा। नहीं, मैं रिसर्च अपनी अभी दिखाऊंगी। मैं दोनों से ही सवाल पूछने के लिए, एक सेकंड, आप इसका जवाब दे दीजिए। 11 साल तक आप क्या कर रहे हैं? पहले तो 11 साल तक एक एक करके एक मुद्दे पे चर्चा हो जाएगी ना। डिटेल डिस्कशन होना चाहिए और फैक्चुअल और बिना किसी के भागे। पहले तो आलोक जी ने, हो सकता है कि इनको कोई पर्चा मिला हो व्हाट्सएप वाला या कहीं से, तो उन्होंने वो जवाब पढ़ लिया जिसको सवाल मैंने किए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि FDL AP में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, उसमें से इस्तीफा है या नहीं, वो स्पेसिफिक जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अभी तो प्रभारी भी एक स्टेट के, वो नहीं दे पा रही। ये इसलिए महत्वपूर्ण है और ये 11 साल से केस में क्या। मैं जवाब दे रहा हूं आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उत्तर देता हूं, आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 11 साल में पद्मजा जी मुझे बताइए, आप मेरे बीच में दोनों लोग बोले थे, मैंने आपके बीच में, इसलिए मैं भी बीच में बोल रहा हूं। नहीं सर, आपको मुझे पूरा केवल ये मौका बताइए कि अगर आपके पास नहीं, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जैक एंड हॉस्टेज द डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता पद्मजा जी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना पॉइंट, आप लोगों ने झूठ बोल बोल के पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा। पूरा हो गया ना पद्मजा जी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं फिर भी मैं शालीनता का प्रदर्शन कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं। आलोक जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, इलान ओमर से राहुल गांधी जाके LOP के रूप में मिले, इलान ओमर से मिलने के ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती? ये एक नैतिक रॉन्ग है कि जो व्यक्ति आपके देश के खंडन करने की बात करती है या खंड करने की बात करती है, आप उसके साथ जाके गलवैया करते हैं। जो राहुल गांधी 370 पर स्टैंड लेते हैं या सड़क का गुंडा सेना को बोलते हैं या खून की दलाली बोलते हैं। पद्मजा जी, मैं उत्तर देता हूं प्लीज, एक एक बात की बात कर लेते हैं। पद्मजा जी, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं लिया? दे रहा हूं भाई, नहीं मिला ना आपको, फिर दूसरी कहानी शुरू करवा दी आपने। पद्मजा आप मुझे मैं इंपेशेंट नहीं हूं, मुद्दे पे रहिए आप। तरीका, दिस इज नॉट राइट सर, आप डिसरप्ट मत कीजिए ना, आपने सीधा सवाल पूछा है, तरीका गलत है ना, आप लोग जवाब दे रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन? आप जवाब तो सुनने की हैसियत रखिए, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। पेशेंस, हाँ। और यही चीज ये पार्लियामेंट में करते हैं, हम जब उठाते हैं। अरे भाई, इलान उमर तो वहां पर संसद रही, मोदी जी उस संसद में गए थे, अमेरिका की संसद में मोदी जी गए। क्या मोदी जी सारे सांसदों से सहमति रखते हैं? अपना जवाब, मैं स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूं, फिर भी वो जवाब नहीं देने दे रहे। हाईजैक नहीं कर रहा हूं मैं। होगा पद्मजा जी, क्या मोदी जी पाकिस्तान गए थे? सर, इसका मोदी जी के पाकिस्तान, क्या नवाज शरीफ, आलोक जी, आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, क्या नवाज शरीफ की तमाम चीजों से सवाल इस सहमत वक्त है? क्या है कि 11 साल भारतीय जनता उत्तर है पार्टी की सरकार ने क्या किया? अब 11 साल वाले सवाल पर जवाब सुनिए और फिर मीडिया पार्ट पे मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, नहीं तो हम यही तू मैं करते रहेंगे। हम कहां बिरयानी, इलान ओमर पे चले जाएंगे? 11 साल में क्या किया, पद्मजा जी, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, 30 सेकंड रुकना पड़ेगा उस जवाब के अंदर, 30 सेकंड में आएगा। 30 सेकंड में दीजिए। पद्मजा जी, कोई व्यक्ति और खास करके इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आजाद कश्मीर की बात करता है, आजाद कश्मीर की बात करने पर तो जेल में तो नहीं डाला जा सकता।
उसका ये मतलब नहीं उसमें कोई सेडिशन का केस होगा क्या उस पे। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आजाद कश्मीर के बात करने वाले संगठन से इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा था, राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले, एफआईआर होगी क्या उस पे कार्रवाई होगी क्या। पर सवाल ये बनता है कि आप इल्हान उमर से मिले, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते कि नहीं करते। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली पूछा हूं, सोनिया गांधी इस संगठन का हिस्सा है जो शबीर शाह को महान मानती है, जो आजाद कश्मीर की वकालत करती है। ठीक है, अब उनको स्पेसिफिक जवाब दीजिए, अब उनको टाइम दीजिएगा, अब उनको टाइम दीजिए आलोक शर्मा इनके पास नहीं, उनको टाइम दीजिए आलोक शर्मा। छोड़ के सब चीज बोलते हैं। मोदी जी यूएसए की संसद में गए थे, वहां पर दर्जनों सांसद ऐसे हैं जिनका मत यह है कि कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए। तो क्या मोदी जी उनकी बात से सहमत हैं? पर वो अलग से नहीं मिले। आपके कमरे में आकर कोई बैठ जाता है, एक मिनट सुनिए ना, अलग से मिलना और नहीं मिलना, उस कमरे में 10 लोग थे जिसमें इल्हान उमर थी, अकेले से अलग से जाके नहीं मिले उससे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या उस मीटिंग में इल्हान उमर ने यह कहा कि कश्मीर अलग होना चाहिए? किसका क्या विचार है, ये तो वो अपने अलग अलग विचार है। जो बाइडेन ने जब चुनाव लड़ा, 3 पेज जम्मू कश्मीर पर लिखे, 3 पेज, और वो वही लिखे जो इल्हान उमर सोचती है। क्या जो बाइडेन से मोदी जी कभी नहीं मिले? क्या नौटंकी लगा रखी है आप लोगों ने? मैं इसी को ध्वस्त करता हूं 10 सेकंड। क्या जो बाइडेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा, देखिए मैं आपके पीछे। उन्होंने इल्हान उमर पे जवाब दिया है ना भाई, अभी उनको, अभी शायद क्या करवा रही है, अभी वो एफडीएल एपी पे भी शायद जवाब देना चाहते हैं। एफडीएल एपी पे जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए, इल्हान उमर पे आपने अपना पक्ष रख दिया, अब एफडीएल एपी। एक मिनट सुनिए जरा, पद्मजा जी इतने पार्टी मत बनिए आपको जवाब मिल गया। 11 साल तक क्यों नहीं किया? सर मौका आपको दे रही हूं, आप हर वक्त एंकर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। आप सुनिए ना मैम, क्योंकि एंकर बायस्ड है ऐसे। ये नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है आलोक जी, आपको पूरा मौका मिल रहा है। मैं लोगों को रोक करके आपको मौका दे रही हूं, आप एफडीएल एपी के ऊपर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप ये बता दीजिए, एक सीधा सवाल आपसे है, एफडीएल एपी का हिस्सा है, और एक बार दर्शकों को भी समझा दें, ठीक है, कि इल्जाम है क्या, ताकि ऐसे अंधेरे में हम तीर ना चलाएं। क्या है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और क्या इल्जाम लगा है, दो जो अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। चलिए पहले बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला आरोप था राहुल गांधी को लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई एक ओसीसीआरपी नाम की संस्था है जिसको जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंडिंग देती है। ओसीसीआरपी समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट छापती है और उस रिपोर्ट को कांग्रेस भारत में इस्तेमाल करती है, उनको कोट करती है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है मोदी सरकार के खिलाफ होती है। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला है कि ओसीसीआरपी, जिसमें जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है, वो एक एजेंडा सेट करती है और उस एजेंडा को भारत में कांग्रेस पार्टी पर उठा लेती है। ये तो है ओसीसीआरपी को लेकर के जो इल्जाम लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब बात करते हैं दूसरी, एफडीएल-एपी यानी कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज एशिया पैसिफिक, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स, एफडीएल-एपी। एफडीएल-एपी के सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। 1994 में ये बना था। एफडीएल-एपी को जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलती है और एफडीएल-एपी का ये विचार है कि कश्मीर एक अलग राज्य, एक अलग देश होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक अलग संस्था है जिसका नाम है मानवाधिकार कानून नेटवर्क, और इस ह्यूमन राइट्स लॉज नेटवर्क को फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरोस से। तो इसको लेकर के आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे, इस इल्जाम को लेकर के, एफडीएल-एपी को लेकर? आलोक शर्मा, आपका वक्त है, बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं ओसीपीआरसी ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि किसी भी भारत विरोधी काम में, हां, किसी भी, वो एक ग्रुप है जर्नलिस्ट का जो अपनी स्वतंत्र तौर पर पत्रकारिता कर कर अपना काम करता है, उसने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। आप उसको भी नहीं मान रहे। उसने कहा कि क्लियरली किसी भी तरह से, किसी भी रूप में सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ काम करने के एंगल से कोई काम नहीं किया। अगर सरकार को अभी भी लगता है कि किया गया है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया एक्शन अभी तक? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा, जॉर्ज सोरोस हो रहा है। जॉर्ज सोरोस यूएन से फंड लेता है और यूएन में भारत चौथे नंबर का डोनर है। तो क्या भारत अब यूएन में फंड देना बंद करेगा? और कब से करेगा? कि जॉर्ज सोरोस गलत आदमी है इसलिए हम अब यूएन में फंड नहीं देंगे। तीसरा सवाल मेरा,
जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कब एफआईआर होगी? आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहते हैं स्वतंत्र है, लेकिन अडानी के खिलाफ 2000 करोड़ की रिश्वत की वारंट निकले हैं यूएस में और उनके लीगल डिपार्टमेंट ने निकाले हैं। आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ निकालिए, कब निकालेंगे जरा ये बताइए। ये वाटर अबाउट जो है ना, मुंह से कुछ भी बोल देना, लंबा बोला, सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक एक करके बताइए जरा। फिर से मैं वापस एफडीएल एपी पर ये चर्चा को लेकर के आऊंगी और हर्षवर्धन जी और राशिद किदवई क्योंकि बहुत पेशेंटली सुन रहे थे, उनसे मैं पूछ लूंगी। एक सेकंड, आपको मैं मौका दूंगी। और अभी वो जॉर्ज सोरोस के एफआईआर की बात कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है, आऊंगी। एक सेकंड, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। अरे बाकी जो पत्रकार जो वेट कर रहे हैं वो ठीक है, उनसे एक बार मैं पूछ लूं सवाल। कांग्रेस को इतना समय नहीं मिल सकता, नहीं, दोनों को उतना अभी तक देखिए, दोनों भारतीय जनता बात हो जाती, अभी तक मेरी बात हो जाती। 10 सेकंड, मेरा सवाल दर्शकों सिर्फ इतना था, मैंने ना सोरोस का नाम लिया, ना मैंने सोरोस पे बात छेड़ी। मैंने सिर्फ इतना कहा, सोनिया गांधी देश की सांसद, सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा, सोनिया गांधी एफडीएल एपी की सदस्य है, ये अनकंट्रोवर्टेबल। एफडीएल एपी बोलता है आजाद कश्मीर, इस पर कोई केस नहीं हो सकता। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, उस पर मुंह बंद है इनका। उसका जवाब भी दिया जाए कि नहीं जरूर दिया जाए? देखे कि सोनिया गांधी एक ऐसे भाई मैं कहता हूं इस्तीफा नहीं दिया, ये मान लो, कश्मीर के उसके बाद क्या करें फिर? और कांग्रेस का प्रवक्ता बोल नहीं अरे भाई मैं कह रहा हूं, अडानी प्लीज बीच में मत बोलिए, जब मैं बोलता हूं आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका, क्या तरीका है? फिर कहूंगा जी मुझे बोलने दीजिए। आपको अगर लगता है कि वो संस्थान गलत है तो उस संस्थान के खिलाफ एफआईआर कीजिए ना, बीच में बोलते पद्मजा जी, आप एक्शन लीजिए ना सोनिया गांधी के खिलाफ। ठीक है, देखिए, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। जबरदस्ती का पूरा ड्रामा खड़ा करके आप संसद को नहीं चलने दे रहे। ये कैसे, मैं कैसे ड्रामा कर रहा हूं? आप सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए अगर वो गलत है। आप फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं, एफडीएल एपी को लेकर के और सोनिया गांधी को लिंक के लेकर। एक सेकंड, मैं राशिद किदवई से 4 बार 5 बार रिपीट कर लिया, मैं 4 बार 5 बार जवाब दे चुका। एक सेकंड राशिद किदवई साहब, मुझे एक सेकंड, अरे भाई क्या मतलब है? वापस आ रही हूँ, रुक जाइए राशिद किदवई साहब, बात हट जाएगी। अडानी का नहीं मुद्दा होगी, आता तो मैं वापस आऊंगी उस मुद्दे पे। राशिद किदवई साहब, जिस तरीके से प्रतिक्रिया यहाँ पर दिख रही है, अडानी को बचाने के लिए इसी से पता चल रहा है, एक सेकंड, कि एफडीएल एपी को लेकर के, यानी कि जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का मुद्दा है उसको लेकर के थोड़ी सी असहजता है। उस पे कोई सीधा जवाब क्या मिल सकता है? और अगर नहीं सीधा जवाब इस जो संस्था है उसको लेकर आएगा तो क्या ये कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेगा, एक नैरेटिव के तौर पे अगर देखें तो? पद्मजा देखिए, दोनों तरफ से तथ्यों का जो है अभाव है। सुनी सुनाई बात पे दूर की कौड़ी लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही बुनियादी तथ्य होते हैं। बात सोनिया गांधी के संदर्भ में हो रही है। अगर 1993-94 की बात है तो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी की विधिवत रूप से मेंबर थी या नहीं थी, इसका भी कोई पक्का कोई प्रमाण नहीं है। क्या सोनिया गांधी ने जिस संगठन की बात कर रहे हैं वहाँ उसकी कोई मीटिंग अटेंड की, उसकी कोई तस्वीर है, कोई दस्तावेज है, कोई प्रस्ताव कश्मीर या किसी मामले पे था जिसमें सोनिया गांधी वहाँ प्रस्तुत थी या हस्ताक्षर किए या तमाम बातें करी? वो सारी बातें नहीं है। उसकी वेबसाइट में आप देखें पद्मजा, तो 1997-98 के बाद कोई एंट्री नहीं है, कोई उसमें कार्रवाई, कोई गतिविधि नहीं है। गोर्बाचोव और डेज़मंड टिटो के जैसे नाम दिए हुए जो इस दुनिया से गुजरे हुए, उन्हें काफ़ी समय हो गया है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। देखिए, बात सबसे बड़ी व्यवहारिक बात ये होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने वो कोई गलत बात किया, अनुचित बात की है, तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए तथ्य प्रेजेंट करने चाहिए। तथ्य मांगे जा रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने उससे इस्तीफा दिया, क्या वो दिया, उस पर के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के पास भी उसके कोई पुरजोर कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी से तमाम बातें जो मैं कह रहा हूं कि वो किसी मीटिंग में नहीं गई या उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कुछ नहीं, उनकी तरफ से जवाब मिल सकता था कि ये कभी कोई ऐसा आया होगा, एनजीओस में होता है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में थी और उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन से हो सकता है गोर्बाचोव जी के या किसी के उसके ऊपर आग्रह के ऊपर एक चिट्ठी आई हो और चिट्ठी से उन्होंने अपना कंसेंट दिया हो या ना दिया हो। बात ये देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं और जो अब आज कांग्रेस कह रही है कि फलाने फाउंडेशन को ये फंडिंग होती थी, इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग होती थी, वो भी देखिए इंटरनेशनल फंडिंग का मामला बहुत पेचीदा होता है। पद्मजा, आप जानती हैं कि इसमें कैसे पर राशिद साहब, फिर से मेरा सवाल फिर यही होगा, हाँ बड़े सारे एनजीओ होते हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पर आप किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने ये भी तो महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लगता है कि कोई संस्था है जो देश तो पद्मजा, वो ना कांग्रेस पार्टी की थी, ना वो यूपीए की अध्यक्षा थी, ना वो एनएसए में थी,
जिस समय की बात शहजाद जो कह रहे हैं कि वो सब चीजें तो बाद में हुई। अगर उस भूमिका में रहते हुए, सरकार में मतलब रहते हुए, जैसे एनएससी थी, एनएसए का पीएमओ से उसकी तनख्वाहें दी जाती थी, तमाम चीजें थी, ठीक है, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। एक बार हर्षवर्धन जी से मैं रिएक्शन ले लूं। मैं रिक्वेस्ट करूं 10 सेकंड, ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा देश के लिए नुकसानदायक है। मौका ही नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड मात्र लेकर। ठीक है, 10 सेकंड, कोई उनके पास पद नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि चलो उन्होंने उस समय इसको अध्यक्षता को संभाला, और ये फैक्ट है कि उन्होंने अध्यक्षता संभाली है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी ने भी माना है। मैं कह रहा हूं कि को प्रेसिडेंट, हाँ, तीन और भी थे। को प्रेसिडेंट है, वो एक को प्रेसिडेंट। यूपीए की अध्यक्षा और देश की सरकार में इतना बड़ा स्टेक होल्डर बनने के बाद ये डिस्कशन आता है। इंटरव्यू विथ लेजेंडरी फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान, ये तो ऑब्वियसली 2004 की बात है। ऑन द फाइट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ऑन कश्मीर, सेटलिंग कश्मीर, प्रोस्पेक्ट फॉर पीस, जस्टिस, इंडिपेंडेंस। अब सोनिया गांधी जब एक पद पर आ चुकी थी और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उसके बाद का रेजिग्नेशन लेटर मेरे मुंह पे मारकर आलोक शर्मा मेरा मुंह बंद करवाए। आलोक शर्मा ये स्थिति में नहीं बोलने के लिए कि हैज शी रिजाइन्ड इवन टुडे और नॉट। तो राशिद जी, आप जितना कवर फायर अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूं आप तर्क से ही दे रहे हैं, चिल्लाकर या उनकी तरफ बेबस होकर नहीं दे रहे, पर मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर सोनिया गांधी का वो एनालाइज कर रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी पत्रकार या किसी विश्लेषक के ऊपर पर्सनल टिप्पणी ना करें कवर फायर की। चेयर पे भी नहीं करना चाहिए, वो उनका एनालिसिस पे भी नहीं करना चाहिए, वो उनका एनालिसिस चेयर पे भी नहीं करना चाहिए ना मैम। ठीक है, हर्षवर्धन जी आप बताइए कि क्या एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जब सोनिया गांधी 1994 में किसी संस्था से जुड़ी थी, 2024 में उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो राजनीति में कब किसने क्या किया ये मतलब नहीं होता है। कब कौन सी किसकी कमजोर नस है जिसको दबाने से उसको दर्द होता है, इसका मतलब होता है। राजनीति ये नहीं होती है कि तथ्य के हिसाब से देखें तो राजनीति में बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं। अब आप बताइए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? और नाथूराम गोडसे से क्या आज स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना था? उस वक्त भी क्या कोई लेना देना था? लेकिन कौन खड़ा हो जाता है, मैं माफी वीर सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी तो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो थोड़ा दर्शकों को समझ में आएगा। अब आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर या विपक्ष के नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप की देशद्रोह और गद्दार शब्द जैसे का उपयोग राजनीतिक बयानबाजी में होता है चुनाव की, अरे देशद्रोही हैं, अरे बड़े गद्दार हैं देश विरोधी गतिविधि में, लेकिन उसके तर्क देते हुए आप एक थ्रेड बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों मामलों में यह काम किया है। राहुल गांधी के मुंह से निकली हुई बात है, अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑब्लिवियन कहते हैं, वो मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूं। उसी वक्त ये सारी घटनाएं हो रही हैं। पर ये तुलना ये कैसे पता कि वो जॉर्ज सोरोस के कहने पर? नहीं, मैं वही सच में लगता है कि यहाँ संविधान खतरे में है। मैं वही कह रहा हूं कि उनको ये लगता है, ये अमेरिकी धरती पर जाकर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप से कहते हो। जॉर्ज सोरोस म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो जो बयान देते हैं उसको जरा सुनिए। वो स्पेसिफिकली सिर्फ 2-3 नेताओं का नाम लेते हैं। एक नेता है नरेंद्र मोदी, और वो ये कहते हैं कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है। जहां देश में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा हो, कांग्रेस हार रही तो डेमोक्रेसी नहीं है। जहां देश में लगातार जनता किसी भी मौसम में जाकर वोट करती हो और चुनाव जिताती हो, 3 बार से 2 बार तो सीधे सीधे पूर्ण बहुमत और अभी भी 240, उसको आप डेमोक्रेसी नहीं मानते। वो इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है। तो आप सच में कह रहे हैं कि वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर बोल रहे हैं? बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जो वो राहुल गांधी जो करते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी को यही कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। दूसरा, जब सोनिया गांधी पे जो आरोप लगे हैं, जो कागज दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर इतना है, जैसे आलोक जी की वो बात बड़ी अच्छी लगी कि 11 साल से क्या कर रहे थे। अरे भाई, ये क्या करने वाला तो एक ऐसा मसला है ना कि ढेर सारे लोगों को हम जानते हैं, ढेर सारे पत्रकार भी हैं जो बैंकॉक में जानते थे। एक जिन्ना इंस्टीट्यूट है, मैं नाम बताता हूं उसको, लोग जानते हैं उसको। तो जिन्ना इंस्टीट्यूट में यहाँ के कई बड़े पत्रकार हैं जो आज यूट्यूबर हैं या कुछ और काम करते हैं। वो लोग जाते थे और वहां कश्मीर पर चर्चा करते थे। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। तो वो कहते थे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरुंधति रॉय उसी तरह की बात करती थी, जिसमें दिल्ली में उनमें केस दर्ज हो गया। जो पत्रकार थे, ये क्या नाम है उसका, गौतम नवलखा। तो होता क्या, ऐसे मामलों में आप सीधे FIR करके जेल नहीं भेज सकते। लेकिन इन गतिविधियों से देश में एक संदेह गया है। कांग्रेस को या तो खुद केस दर्ज कराना चाहिए कि हमारा एक गलत केस है, और नहीं तो सफाई देनी चाहिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं थे। मैं भी 2 दिन से टीवी देख रहा हूं, रशीद जी ने ठीक बात
बात कही कि मजबूती से अपना पक्ष तक नहीं रख ठीक है, पा रहे आलोक हैं जी। कि आखिर सोनिया गांधी उसमें शामिल हैं या नहीं। लोगों के दिमाग में जो संदेह है इसको खत्म कैसे किया जाए? देखिए, लोगों के दिमाग में संदेह डालने का काम बीजेपी कर रही है और हम उसका जवाब दे रहे हैं, और जॉर्ज सोरोस को बचाने का काम बीजेपी और तमाम प्रवक्ता उनके कर रहे हैं, तमाम पत्रकार भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की पहला जो काम शुरू हुआ वो 1999 में शुरू हुआ, जो उसमें ओपन सोसाइटी ने काम शुरू किया। ओपन सोसाइटी ने 1999 में काम शुरू किया और उस समय पर सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और ये शायद 90 के बाद की बात होगी या पहले की बात थी, बाद की बात है। अगर जॉर्ज सोरोस गलत काम कर रहा था, देश के खिलाफ काम कर रहा था, तो 1999 में उसकी ओपन सोसाइटी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काम करने का मौका क्यों दिया? पहली चीज। दूसरी चीज, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, अगर उनकी संस्थान कोई गलत काम कर रही थी तो हमारे यहां पर स्टार्टअप्स में पैसा उसकी संस्थान का कैसे लगा? दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज सोरोस की कंपनी से, संस्थान से पैसे लेकर पढ़ा, और आर.एन. रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उनकी बेटी शमिका, अगर ये दोनों बीजेपी के गवर्नर और विदेश मंत्री, इनके बच्चे उसकी संस्थान से पैसे लेकर पढ़ रहे थे, तो मोदी जी को तो तुरंत इनसे दोनों से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि किस तरह से तिल का ताड़ बनाया जाए, किस तरह से अडानी को बचाया जाए, किस तरह से सदन में अडानी के ऊपर चर्चा ना हो, ये गोल पोस्ट चेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और एग्जाम्पल गांधी जी की हत्या से दिए जाते हैं। अरे भाई, 2000 करोड़ का अडानी के ऊपर गबन और रिश्वत का मामला, और उसमें वारंट निकले हैं कि नहीं निकले? ठीक है, अगर निकले हैं तो उसके ऊपर जांच क्यों ना हो? नहीं एक सेकंड और ये कहा गया फिर से नहीं, क्योंकि आपने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। एक तो वो 3 जो सवाल है कांग्रेस के, वो दिखाइए। 3 आज सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से कांग्रेस पार्टी ने, और 3 उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं शहजाद पूनावाला कि कैसे आपकी पार्टी और सरकार के तार जुड़े हुए हैं जॉर्ज सोरोस से। शमिका रवि हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य हैं, उन्होंने जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग वाली एक संस्था है उनसे स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, अब मैं इसी का स्पेसिफिक, और देखना दर्शकों, भाजपा स्पेसिफिक जवाब देती है और कांग्रेस कैसे भागती है। आपने शमिका रवि का बात किया ना, कौन से वर्ष में उनको स्कॉलरशिप मिली पद्मजा जी, या जो फंड लिया है अलेजिडली, कौन से वर्ष में? पता नहीं कब मिली। नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। इनको पता है? मेरा समय खा जाएंगे बोलने में, इनको पूछो। नहीं बताइए, आप बताइए, क्योंकि वरना वो मेरा समय पर अतिक्रमण करेंगे। 2008-9 में। तो अब राशिद जी का ही तर्क अपनाइए, सोनिया जी तो उस समय कई पद पे नहीं थी, तो उनके साथ तो एफडीएल एपी का सदस्य होना और ऐसा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट कश्मीर पर देना, वो तो माफ है। और शमिका रवि जब 2008-9 में, तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की सरकार ही नहीं थी, तो दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं। पर अगर उन्होंने ग्रांट लिया है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में, तो आप भी कह रहे हैं उनके कुछ लिंकेजेस है ना, तो उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रखा है आपने। पॉइंट पद्मजा जी, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, एक भी सवाल से नहीं भागेगा। मैं आलोक शर्मा नहीं हूं, मुझे किसी और के डिफेंस की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जवाब देकर जाऊंगा। अब आपका तर्क नहीं, मैंने कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया भाई? देखो, जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं। बोलते रहते हैं। मुझे केवल ये बताइए, आपके जो 2 लोगों के नाम बताए, क्या उन्होंने पैसे लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की, हाँ या ना? सर, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ। किया है तो उनको बाहर कीजिए मंत्रिमंडल से। आप मुझसे नाराज है, पर सवाल मैंने यही पूछा था, मैं बोलूंगा, और आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे दोबारा पूछूंगी। मैं पूरा बोलूंगा। हाँ, बताइए। अब पद्मजा जी, आपके पॉइंट 2 पे आते हैं कि शमिका ने उस समय पर लिया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सोनिया जी ने 1994 में किसी सदस्यता ली। जी वो वापस इंटरवीन करेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा। बोलिए। आपके तर्कों को आगे ले जाते हुए मैं तो अब कह रहा हूं, भाजपा की ओर से किसने ABC ने, जो आप बता रहे हैं हमारे से रिलेटेड है, सोरोस से चंदा लिया, उसकी भी, और राहुल गांधी जो सोरोस के भारत विरोधी पत्रकार के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, सलील शेट्टी फाउंडेशन के साथ भारत जोड़ो में चलते हैं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते हैं, जो सोरोस को अपना गुड फ्रेंड शशि थरूर बताते हैं, जो सोरोस मिलने जाता है फौरी नेहरू से, इसकी चर्चा कल कर दो पार्लियामेंट में, शुरू करते। चलिए, सोरोस के लिए डिबेट पे तैयार है? आलोक शर्मा बताइए, ऑफिशियली बताइए, उसकी भी चर्चा कीजिए आप, मैं इनकी चर्चा करता हूं, और आप दोनों चर्चा, हम दोनों चर्चा करेंगे। बोले 267 में सोरोस की चर्चा कल है। अब भागे मत, 267 पे सोरोस की चर्चा करी है कि 260, अरे भाग नहीं रहा, सुनिए ना भाई जरा, बोलो हाँ या ना, सुनिए ना, बोलिए ना। अभी तो पहले आप अविश्वास प्रस्ताव में जाकर चर्चा कीजिए। अरे भाई सुनिए ना, मैं उसका प्रवक्ता नहीं जवाब दे सकता, संसद में सांसद जवाब देंगे, पहली चीज। दूसरा विषय, अगर आपको लगता है
गलत हुआ है, आप पहले कंप्लेंट दर्ज कीजिए, एफआईआर कीजिए, चर्चा अपने आप हो जाएगी। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया चर्चा करेगा, नहीं करेगा क्या चर्चा? पार्लियामेंट से बड़ी मीडिया की चर्चा है क्या? पार्लियामेंट की चर्चा से क्यों घबराते हैं? सांसदों को फोन कर लो, एक सांसद सुनो ना, बिल्कुल है, आप फोन कर लो, अरे भाई, अभी ऑनर फोन कर लो। घबरा मैं कौन कल रहा है? चुनौती दे रहा हूं 267 ऑन सोरोस, करिए। अरे भागो मत आलोक शर्मा। बीच में बोल रहे हैं, देखिए पद्मजा जी, मैं फिर बीच में नहीं बोला था ना। आलोक जी, पद्मजा इन्होंने मैं बीच आपका में नहीं बोला था। चैलेंज आज चैलेंज सरकार मान रही है। लिया। वो कह रहे हैं आग- कि आप संसद के अंदर शामिका रवि पर चर्चा कीजिए, आप नोटिस दीजिए कल, पर फिर आप ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक पर भी चर्चा करेंगे। सोनिया जी पे भी चर्चा होगी, शामिका रवि पे भी चर्चा होगी। एफडीएल-एपी की अभी की स्थिति पता चली क्या? मैं सचमुच जानना चाहता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं। ईमानदारी से, मैं अरे 2 दिन से टीवी डिबेट देख रहा हूं कि मैं फिर- कांग्रेस प्रवक्ता मैं किसी फिर- में तो बता दें, तो कम से कम मैं फिर स्पष्टता कह रहा से हूं, बताना आपको चाहिए। मिल गंभीर जाएगी, आरोप। अगर संसद के अंदर चर्चा हो जाएगी, सबको देश में अभी पता चल बता जाएगा। सकते हैं ना, अभी आलोक जी अभी बता दें, एक सब मिनट। साफ हो जाएगा। आलोक जी, अरे भाई आप सुने ना, अभी मैं बता देता हूं ना, सुने ना। अगर मैं कहता हूं वो मेंबर हैं आज भी, और 50 लोग और भी मेंबर हैं, इसको ऐसा मान लीजिए आप, उसके बाद क्या सरकार कार्रवाई करेगी? सर हाँ या ना? कर दिया आपने। आलोक जी एक लाइन बोलने दीजिए, मान लीजिए वो आप मेंबर बीच है। में मत रोकिएगा, 1 मिनट। नहीं, कमार नहीं कर रहा हूं देश मैं। के लोग आप आज जैसे आपको लोग सुनेंगे, आप कांग्रेस कवर के फायर नहीं प्रवक्ता देते। हैं। आप लोग आप आरएसएस कह रहे के हैं कि मुखौटा हाँ, हैं। भी उस संस्था के आप मेंबर इसलिए हैं, हमेशा जिससे से सोरोस की सावरकर फंडिंग पर भाग जाएंगे। और कश्मीर के आओ, टुकड़े करके दिखाओ, कार्रवाई करके मैं कहता दिखाओ। हूं, और उसके मैंने बाद कहा- याद है कि जब ईडी पर अरे सुनिए ना भाई पूछताछ होने जरा। लगी थी, तो अरे भाई, मैं आप कह रहा हूं। धरना हंगामा, खड़गे जी काला अरे काला कपड़ा पहन के आ पद्मजा गए जी थे देखिए, भाई। मैं बीच में, आप लोग क्या पद्मजा जी करना मैं चाह बीच रहे में हैं? नहीं बोला। पद्मजा जी देखिए, नहीं, चार मैं लोग चुप हो जाता हूं, लेकिन ये पद्मजा मत जी कीजिए, देखिए, देश चार लोग देख रहा है, बीजेपी के कांग्रेस बैठे हैं, मुझे बोलने प्रवक्ता दीजिए। ऐसे कहेंगे कि हाँ एक मिनट सुनिए हैं। ना। अरे भाई सुनिए ना, आलोक जी, अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने गलत काम किया है, तो क्या आप कांग्रेस से डर के कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? आप चैलेंज दे रहे हैं RSS सोनिया जी के कुछ खिलाफ डरपोक कार्रवाई हो गए करने के क्या? लिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बताता हूं। मैं कहता हूं अगर उन्होंने गलत काम किया तो कार्रवाई कीजिए। सरकार की ओर से रीट चैलेंज करता हूं मैं, Reiterate छप्पन इंच के सीने से भी और आरएसएस के पिट्ठों से भी। सरकार से रीट वापस आता वाला हूं। फिर राशिद किदवई। मुझे केवल ये बताइए, सरकार की ओर जो- से एक मिनट reiterate सुनिए ना कर- भाई जी। हाँ, मैं सुनिए भाई जरा, इसी का देखिए जवाब दे रहा पद्मजा हूं, जी मेरे, पद्मजा जी देखिए मेरे टर्न पर दोनों लोग बीच में बोलने लगे। ठीक है, ठीक ये है। गलत बात है। ठीक है, पद्मजा ठीक है, जी। कि आपने सवाल मुझे का उत्तर जवाब देने ले दीजिए। लो। उन्होंने- जयशंकर, ये जवाब तो ले लो। जयशंकर, जवाब से क्यों डरते एक मिनट भाई? रुकिए ना भाई जरा, खुद भी एक जवाब- मिनट रुकिए ना अपनी बात जरा पूरी भाई। करना चाहते एक मिनट हैं। रुको ना भाई जरा, आप जान- एक मिनट रुको जरा के यार। बारे में बोल रहे नहीं हैं। नहीं, वो बोलते एक मिनट रुकिए जरा एक जाओ ना। बार। एक मिनट रुकिए ना भाई जरा। शामिका रवि सबका पार्लियामेंट अरे में करते सुनिए हैं। ना भाई जरा एक सोनिया बार। गांधी का भी करते हैं। अरे सुनिए ना भाई जरा। एक्शन वाले पे ले लीजिए। एक सेकंड, एक्शन पे जवाब ले लीजिए, एक्शन पे जवाब ले सुनिए लीजिए। ना भाई जरा। इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि अरे आप सुनिए भाई जरा। करती हैं। आलोक जी एक सेकंड, आपने एक्शन के लिए चैलेंज किया है, एक्शन के लिए चैलेंज किया है आलोक जी। पद्मजा जी, मैं अरे जवाब- सर, आप शमिका रवि का मुद्दा उठाते हैं, मैं मेरी जवाब बात ले तो लेती पूरी हो हूँ, जाने दीजिए। फिर जब आप चैलेंज मेरी बात करते हैं तो कि पूरी हो एक्शन जाने क्यों नहीं हो दीजिए। रहा, आप जवाब नहीं दे एक देते। एक मेरी करके बात हर तो मुद्दे पूरी हो को- जाने दीजिए। चलिए उनको टाइम दे नहीं नहीं, दीजिए। ऐसे नहीं होता। अरे मैम- ये कांग्रेस का अरे टैंकर नहीं मैम, चलेगा यहाँ मेरी पे। बात तो चलिए, ठीक पूरी हो जाने है, जल्दी दीजिए। बताइए, नहीं चलेगा। एक्शन कौन पे सा जल्दी तरीका है? बताइए। हाँ, मैं उस पे बता रहा हूँ। एक्शन पे जल्दी ये बताइए। कौन सा तरीका है? आलोक जी 30 सेकंड। मैं पहले बीच में बोला तो शहजाद बोलने लगे, फिर वो आरएसएस के पत्रकार बोलने लग गए। नहीं नहीं इस आलोक गलत जी, बात है। मैं आप फिर से कहूंगी, पहला सवाल पूछा। पत्रकार और विश्लेषकों के डाइवर्ट ऊपर करवाने निजी के लिए टिप्पणी करवा मत रहे हैं। कीजिए, ये वैसी डिबेट नहीं नहीं, पद्मजा, मुझे है। बोलने मैं दीजिए। इसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करती। सुनिए ना मैम। जल्दी पद्मजा बताइए, जी, आप पे वापस आ रही हूँ। मैं और उत्तर दे रहा राशिद हूं। किदवई को आप बोलने का इनको चुप मौका नहीं कीजिए मिल ना। रहा है आलोक जी, अगर आप आप इनको बार बार चुप बीच में कीजिए। बोलते रहेंगे। 30 सेकंड, एक मिनट रुकिए ना, कार्रवाई, एक मिनट रुकिए तो सही। कार्रवाई, कार्रवाई। मैं जवाब गलत दूंगा, बात उनको है ना। चुप कराना पड़ेगा। आलोक जी 30 सेकंड पहला आपको सवाल मौका मेरी देना बात पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, कार्रवाई कब मेरी होगी? बात तो मेरी आलोक बात जी तो ने पूरी हो चैलेंज जाने एक्सेप्ट दीजिए। कर जवाब दिया। देने के लिए तैयार हूं, प्लीज चुप कराइए ताकि ऑडियंस को मेरी आवाज सुनाई दे। बोलिए। कार्रवाई की बात कर रहे हैं ना, सोरोस ने आरजीएफ को फंडिंग दी है, उस पर कार्रवाई आरजीएफ पर हुई है। आरजीएफ का एफसीआरए कैंसिल हुआ था, तब इन्होंने विरोध किया। एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई है, जब एमनेस्टी पर एफसीआरए की कार्रवाई हुई इन्होंने विरोध किया। टीवी पे आकर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, जब कार्रवाई होती है कार्रवाई क्यों की, कार्रवाई क्यों की। और मैं कह रहा हूं, सोनिया गांधी का कश्मीर के सेसेशन के लिए सपोर्ट देना इस प्रकार से पद्मजा जी, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग शायद ना हो, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, पर मैं जानना चाहता हूं, इज शी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब देंगे। जवाब दो आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, देश की अखंडता का सवाल है, भारत जोड़ो का सवाल है। आलोक भारत जी। जोड़ो बोल के भारत तोड़ो बड़ा करोगे। गजब है। कश्मीर अरे के सुनो ना भाई विघटन की बात करने वाली ऐसे- सोनिया गांधी सुनो ना तंजीम के भाई। साथ जुड़ी हुई है, अरे सुनो हाँ या ना ना? भाई जरा। अब उनको टाइम दीजिए। सुनो आलोक ना जी, जरा, अब पद्मजा जी शांत रहिए ना, इनको
हाँ बोलिए। अगर देश के अंदर कोई सबसे ज्यादा भारत को तोड़ने वाला है तो वो बीजेपी और आरएसएस है, और पूरा देश देख रहा है। जो फेक जेएनयू की
सीडी चली थी, उसमें भी पहली डेट पर जमानत मिल गई थी। ये आप नैरेटिव बनाना छोड़ दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूं वापस दोबारा से, जॉर्ज सोरोस की संस्था ने, ओपन सोसाइटी ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में काम शुरू किया। क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हुई है सर, एफसीआरए की कार्रवाई क्यों नहीं देख रहे आप? एफसीआरए की कार्रवाई हुई है। सुनो ना भाई, जरा सुनो ना। में है अरे आपको पता नहीं सोनिया गांधी सदस्य है, जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं है। पता नहीं एफसीआरए की कार्रवाई पे हुई है। आप डिबेट में आते कैसे? सुप्रिया से फोन करके मांग लीजिए। एफसीआरए की कार्रवाई की चर्चा के लिए ओके करवा दीजिए। चलिए 267 की करवा दीजिए। गलत बात है ना, तो पद्मजा जी, सोरोस पे कल 267 जी गलत बात है। वो व्यक्ति स्टूडियो में बैठा तो उसको सारा टाइम दे देंगे आप सारा टाइम दे देंगे आप उनको। सर टाइम तो आप ही का है, आप बोलिए ना। अपना एक सवाल का जवाब नहीं, आपका एक एक सवाल यहाँ पर पूछा जब मैं बोलने गया। लगता हूं तो आप दोनों में से कोई भी बीच में बोलने लग जाता है। जयशंकर से लेकर के शमिका रवि तक मैंने पूछा जो, एक मिनट सुनिए ना मैम, एक मिनट सुनिए ना मैम, क्या जयशंकर को और रवि को, उनकी जो आज गवर्नर हैं, उनको बाहर करेंगे मोदी जी, हाँ या ना? चलिए उत्तर पूछ लीजिए इनसे। फिर से जवाब, मैं चुप बैठा हूं। इसका जवाब देता हूं, नहीं चुप बैठ रहा हूं, जवाब दूं दीजिए। आलोक शर्मा, रीड माई लिप्स, मेरे लब को पढ़ो। कल सुबह शमिका रवि, जयशंकर, सब पर, जॉर्ज सोरोस पर 267 की डिबेट मानो, पार्लियामेंट से बड़ी चर्चा कोई नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में कर लेना प्रूफ कि उन्होंने पैसे लिए और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। पर फिर सोनिया गांधी ने कैसे जुड़ाव रखा है, सोनिया गांधी ने एडीएल-एफपीए की कैसी सदस्यता ली है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सोरोस से क्या रिश्ता है, और सोरोस और राहुल एक है तब जाकर सेफ है। इस पर चर्चा के लिए तैयार होना, भागना मत। ठीक है, टी शर्ट पहन के मत आ जाना। एक सेकंड, राशिद टी शर्ट पहन के मत आ जाना कोई। राशिद किदवई इंटरवीन करना चाहते हैं। राशिद साहब को भी बोलने दीजिए सर। पद्मजा जी मुझे केवल बताइए कि संसद में जांच कब से शुरू होने लगी है? अरे जेपीसी की मांग, संसद जांच कब करने लगी है? की मांग करने वाले लोग। सर संसद में जेपीसी होती है, जो आप हटाने के मांग रहे हैं। संसद नहीं करेगी, जेपीसी करेगी। तो सोरोस पे जेपीसी कर रहे हो आप? हाँ, जेपीसी बनवाइए ना, मांग रहे हो। सोरोस पे जेपीसी मांग रहे हो? मैं कह रहा हूं दोनों पे बनवा दो। मैं कह रहा हूं दोनों पे बनवा हो गया है। मैं कह रहा हूं दोनों पे बनवा दो। ठीक है, मंजूर है क्या? ठीक है, अगर ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। हो सकता है इसी से गतिरोध टूटे कि अगर दोनों पक्ष मान जाए कि अगर अदानी का मुद्दा और सोरोस का मुद्दा इसके ऊपर संसद में चर्चा हो जाए। राशिद किदवई, मैं इस पे एक रिक्वेस्ट कर दूं, एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दूं, करवाइए ना, एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट, क्योंकि पार्टी का मामला है। मैं 10 सेकंड राशिद जी, आई एम सॉरी, 10 सेकंड माफी चाहता हूं मैं आपसे। मैं आलोक शर्मा को रिक्वेस्ट करता हूं, उनके कल सांसद मूव करेंगे कि सोरोस और अडानी दोनों पे जेपीसी हो, और अगर नहीं करेंगे तो कल आप शाम को हमको दोनों को 6 बजे बुलाना। पद्मजा जी आज अभी बुकिंग कर लो, मैं अपनी पार्टी से बोल दूंगा, मैं आने को तैयार हूं 5:45 को कल। अगर इन्होंने कल 267 में सोरोस का या जेपीसी में सोरोस का स्टैंड नहीं लिया और टी शर्ट पहनकर डिस्टर्ब किया पार्लियामेंट को, तो आप मुझे या उनको एक्सपोज करना कल 5:45। देखिए पार्लियामेंट का एजेंडा हम यहाँ टीवी पे सेट नहीं कर सकते। राशिद साहब एक चीज बोलना चाहते हैं, प्लीज, बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं। पद्मजा जी उत्तर देता हूं मैं। अरे सर, पद्मजा जी मैं उत्तर देता हूं। बेचारे पत्रकार, पद्मजा जी एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए ना पद्मजा जी, आप पद्मजा जी सुनिए ना। जेपीसी जो है वो 100 सांसदों वाले लोग बनाएंगे क्या? अगर आपको जेपीसी की इतनी इच्छा है तो आपकी तो सरकार है, बना दीजिए। किसी को डिमांड करने की जरूरत है क्या? ठीक है, बना दीजिए आप, दोनों पे जेपीसी बना दीजिए और कर लीजिए जांच। किसी ने मना किया आपको? आपकी सरकार है भाई। इतना असहाय नहीं देखा। राशिद किदवई, पद्मजा देखिए, पूरी बहस जो है, पूरा देश असहाय हो गया है। ये रेलेवेंस नहीं है इसकी, इन मुद्दों को आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। बात देखिए, दोनों तरफ से तथ्यहीन मतलब जो मुद्दे जो हैं पेश किए जा रहे हैं और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। एक संस्थान की बात हो रही है कि उसमें, जिसमें सोनिया गांधी उसकी जब वो राजनीति में नहीं थी उसकी को प्रेसिडेंट थी, लेकिन बात उसको कश्मीर से जोड़ा जा रहा है। क्या कश्मीर में कोई ऐसा बयान या प्रस्ताव है जिसमें सोनिया गांधी उसके साथ थी? तब ये मामला गंभीर बनता है। इसी तरीके से जो कांग्रेस जो पलटवार कर रही है, जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई से अपना नाम किया, जिनका राजनीति से सीधे रूप से वो जुड़े नहीं है, उनका नाम लेकर के उस पर छींटाकसी हो रही है। हम स्कॉलरशिप्स की दुनिया में अगर जाएं, और थोड़ा बहुत मुझे पता है कि विदेश में जो स्कॉलरशिप
वगैरह मिलती है, उसका ताना बाना बहुत मुश्किल है। और उसमें किसी स्टूडेंट या विद्यार्थी के ऊपर बाद में इतने साल बाद ये कहते हैं तो उसको फलानी संगठन से जुड़ा हुआ था, फलानी संगठन से जुड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है, इंसाफ का तकाजा ये है कि उसमें क्रिमिनलिटी का जो एस्पेक्ट है, जो अनुचित काम हुआ है, और साफ मतलब बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं कि जिसके सबूत के साथ अगर कोई गलत अनुचित काम किया है, चाहे इस पक्ष ने या दूसरे पक्ष ने। पर राशिद साहब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल हमारी राजनीति या संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है। पर ये राजनीति तो तब से शुरू हुई थी जब बिना किसी क्रिमिनलिटी के लगातार अदानी का मुद्दा संसद में उठाया गया। कई सारे इसको लेकर के अदालत में भी मामला गया, इस पर बार बार चर्चा भी हो चुकी है। पर जब लगातार वो मुद्दा उठाया गया तो एक टिट फॉर टैट राजनीति भी हो रही है ना, कि आप बार बार अदानी को लेकर के मुद्दा उठाएंगे तो लीजिए, अब हम भी लेकर के आ गए एफडीएल एपी। देखिए, अदानी का जो मुद्दा है वो एक अगर राजनीतिक मुद्दा है तो वो औद्योगिक घराना सक्षम है अपनी बात कहने का। उसमें को उसको भाजपा से वो जोड़ रहे हो, भाजपा जुड़ रही है, वो भी एक उसका उसमें राजनीतिक मुद्दा हो जाता। अगर पहले दिन भाजपा ये कह देती कि साहब ये औद्योगिक घराना है, इसके ऊपर इल्जाम लगा है, ये अपना पक्ष रखेंगे। पर सर, मोदानी, जब आप मोदानी के मीम बनाएंगे तब तो भाजपा से जुड़ी जाएगा ना। अगर आप प्रधानमंत्री और अदानी के पोस्टर और बैग, और दिखाइए आज वो विजुअल भी थे, आज वो बैग लेकर के पूरा एक मार्च निकाला गया, पहले टी शर्ट बनाई गई, फिर उसके बाद कैप बनाई गई, फिर मास्क बनाया गया। जब ये होगा, जब मोदानी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अब जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार या कांग्रेस को भी जोड़ करके, जैसे मैंने कहा, टिट फॉर टैट राजनीति हो गई है। पर क्या हर्षवर्धन जी, अब जेपीसी ही से हल निकल सकता है? आलोक ने जो तरीके टीवी पर आकर के TV9 भारतवर्ष में बोल दिया है, दोनों पे जेपीसी का गठन कर दीजिए। नहीं पद्मजा, देखिए, एक तो ये कि कोई जेपीसी की मांग नहीं करेगा, और राजनीति में मैं इसको कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। राजनीति में ये नहीं चलता है कि आप हर मामले पे FIR कराएंगे और उसको किसी को गिरफ्तार करवा देंगे। ये पता है कि आज के समय में देश की जनता, अगर अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं, आप किसी को देशद्रोही कह देंगे संसद में खड़े होकर, आप कहेंगे कि टुकड़े करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है, फिर FIR भी नहीं करेंगे आप इतना, आपका ब्लड प्रेशर बता रहा है कि आप कांग्रेस, आप बताइए ना भाई, आपका रक्त संचार का प्रवाह बता रहा है कि अरे भाई, हम संकट में नहीं, देश संकट में है, और आरएसएस और आप जैसे लोगों की वजह से है। पर आरोप, आप जैसे लोगों ने पूरे देश का रक्त संचार बदल दिया है। स्थिर भाव में बात, आप केवल और केवल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते रहते हैं। इससे कांग्रेस ने 60-70 सालों में कहां पहुंची? अरे भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या मतलब है? कह देना, भाजपाई कह देना, आप कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोग समझे कि विद्वान प्रवक्ता हैं, आप पढ़ लिखे। अरे भाई, आप हैं संघी, आप संघी नहीं है। चलो, इतनी शालीनता से बहस हम कर रहे हैं, गतिविधि में नहीं हूं मैं, संघी सर, इतनी शालीनता से बहस कर रहे हैं आलोक जी, ये पर्सनल कमेंट से क्या हासिल होगा? करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि देश जानता है कि मैं क्या हूं, लेकिन सोनिया गांधी क्या है ये संदेह के दायरे में हो गया। खड़ा होकर किसी को देशद्रोही कहेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर देश संदेह करने लगा है, आप प्रवक्ता हैं, आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके बोले एक एक शब्द से आपकी पार्टी की छवि, दुर्भाग्य से कांग्रेस में गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता बढ़े, आप जैसे भद्र प्रवक्ताओं को भी वही करना पड़ रहा है। पर आप जैसे लोगों, लेकिन आपको भी यही करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो गाली गलौज भी करना पड़ता है। मैं किसी भी, मैंने ये शुरुआत में कहा था, एजेंडा चलाऊं, आप अपनी पार्टी का एजेंडा तो चलाइए जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि इस डिबेट पर किसी भी विश्लेषक और गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? प्लीज, किसी को एजेंडा धारक बोलना या किसी को किसी का संगी बोल देना, ये सही नहीं है। आपकी तबीयत भी इससे डिबेट का स्तर हम नीचे ही कर रहे हैं। पर एक फैक्चुअल सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, मैं फैक्चुअल सवाल जरूर, आरोप है बोलना गाली है क्या? इससे उभरने में मुश्किल होगी कांग्रेस को। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी पत्रकार को कांग्रेसी बोल दिया जाए या संघी बोल दिया जाए, और इस डिबेट पे मैं इसको डिस्करेज करती हूँ। इन प्रवक्ताओं के उससे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, एकदम चिंता नहीं करनी, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनकी दुकान ऐसे चल रही है, पर ये सही नहीं है, वहां दिखाएंगे। 15 सेकंड, एक सेकंड शहजाद पूनावाला, एक फैक्ट पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने OCCRP को लेकर के, एक सेकंड, आपने OCCRP को लेकर के राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाया था, वो एक बार ग्राफिक दिखाइए, क्या है OCCRP?
बीजेपी का इल्जाम, वो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के हवाले से आपने बोला था। अब मीडिया पार्ट की तरफ से बयान आया है और मैं आपको कोट करना चाहती हूं कि उन्होंने क्या बोला। मीडिया पार्ट ने बोला है कि देयर आर नो फैक्ट्स अवेलेबल टू सपोर्ट द कंस्पिरेसी थियरी प्रोमोटेड बाय द बीजेपी। मैं इसका जवाब, इसी का जवाब दूंगा। प्लीज इंटरप्ट मत करवाना और या होने देना। मीडिया पार्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। संबित पात्रा जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक वर्ड मैं लिखता हूं क्योंकि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो करता हूं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मीडिया पार्ट जो ये लोग लेकर नाच रहे थे, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि ओसीसीआरपी की फंडिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार की है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मीडिया पार्ट के हवाले से कोई आरोप लगा रहे हैं, मैं बड़ी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। और हमारा आरोप क्या है जरा प्लीज, क्योंकि ये शो पे इसकी बात हो सकती है। हमारा आरोप ये नहीं है कि सोरोस देश विरोधी हमारे, छोड़ो सोरोस को। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों उस देश विरोधी मटेरियल को लेकर मोदी के खिलाफ उतरते उतरते देश विरोध में उतरते। जैसे रफाल में कोई स्कैम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मानते राहुल गांधी, पेगासस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मानते राहुल गांधी। और आखिरी बात 10 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, जस्ट 5 सेकंड। आज इन्होंने कहा कि मैंने संबित पात्रा ने देशद्रोही बोला, केस क्यों नहीं करते। मान्यवर, आप तो आरएसएस को देशद्रोही कब से बोल रहे हो? आपने तो कोई केस नहीं किया आरएसएस पे आज तक। तो मतलब मान लिया जाए कि आपके आरोप बेबुनियाद थे। हम देशद्रोही जब बोलते हैं इसका मतलब नैतिक रॉन्ग आपने किया है। कश्मीर के विघटन की बात सोनिया गांधी करती है, मैं उत्तर देता हूं। दीजिए कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? बस 10 सेकंड आलोक जी, 10 सेकंड। मेरे पास समय की बहुत कमी है पर आपका पक्ष रहना चाहिए। 10 सेकंड प्लीज। एफडीएल एपी पे देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कश्मीर को जोड़ने का काम किया। अगर तोड़ने का काम किया है तो मोदी जी ने पाकिस्तान जाकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन पे क्या स्टैंड है? उससे किया 2G और कोलगेट में भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2G में भी और कोलगेट में भी ये कहा कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी माफी मांगेगी, हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा। 3 महीने तक संसद देखिए, अगर अभी के मुद्दे की बात कर लें, आपने 3 सवाल पूछे हैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर 2 बहुत स्पेसिफिक इल्जाम लगाए हैं। अगर देश की जनता को इसका सच पता चलना है तो वो हमारी संसद में ही हो सकता है। आपने प्रस्ताव रख ही दिया है कि दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद है सांसद सुन रहे हैं।